आया आ गया ना, ठीक है। नहीं ना आया, चलो ठीक है। कोहरे देख कर डर गया, आज घना कोहरा है। चलिए, पता नहीं चल रहा है, क्या बात है। ये बताइए, पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस को है जो नहीं किए थे, वीडियो देखा? टाइम कहां से मिलेगा आपको? ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, तो प्लीज पिछले क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में चीजें आएंगे। ऐसे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था पिछले क्लास में, और आज भी कुछ पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है ना? है वीडियो तो था, आज वाला नहीं है, आज लाइव नहीं है, फेस टू फेस लाइव उनके लिए जो परचेस कर रखे हैं। देखिए, तो देवियों सज्जनों, बस इतने ही लोग। चलो, जैसे हम सोचा थे कोहरे को देखकर वापस जो लौटे, तो कुछ लोग लौट गए होंगे, कुछ लौट गए होंगे, है ना? देखिए, तो लास्ट एग्जाम्पल जब मैंने दिया था, सर आपको याद होगा, क्या था? खंभा था, 2 खंभा बराबर ऊंचाई का, यही ना? एक 30 और 60 का एंगल आता था। ओके, दोनों के बीच की दूरी कितना था? 60 मीटर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तैयार हैं सब लोग? अब आगे चलते हैं, ठीक है? जैसे बिल्कुल नहीं डरिएगा, ठीक है ना? ओके, देखिए, नदी के किनारे, नदिया किनारे नहीं, नदी के किनारे, ठीक है ना? एक आदमी है इस किनारे पर। है ये क्या हो गया? ओके, कोई बात नहीं। तो हमने कहा नदी के किनारे, नदिया के किनारे, है ना? आज काफी कोहरे थे। यहाँ देखिए, तो एक व्यक्ति है और दूसरे किनारे पर जो है एक पेड़ है। क्या है? ट्री है, पेड़ है, ठीक है? तो व्यक्ति ने पेड़ को देखा, जब उस, हाँ, पेड़ को देखा, और किसको देखेगा? देखा नहीं, तो उसने एंगल बनाया पेड़ के साथ। क्या है? 60 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का बनाया? 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक? व्यक्ति ने, नदी के किनारे पर एक व्यक्ति था, उसने दूसरे किनारे पर पेड़ है, पेड़ को देखा, और देखा तो उस समय उसके टॉप के साथ हो 60 का एंगल इंक्लाइन करता है, ठीक है? आदमी को देखकर लगा, पेड़ नहीं लगा, लगा ओ माय गॉड, उधर कौन है? नदी किनारे दूसरे किनारे पर है ना, तो देखने में लगा अंधेरा में क्या दिख रहा हो, खड़ा कोई है ना, भूत तो नहीं है? देखा, और डर गया। देखो, अपने घर वालों को ऐसे बात बोलता है। तो दूसरे किनारे पर जो पेड़ था, उसने पेड़ को देखा, ठीक है ना? तो उस समय 60 का एंगल बनाता, ठीक है ना? वो देखकर पीछे भागा 30 मीटर। हाँ, डर गया। किसको देखकर भाई साहब? ठीक है ना? पेड़ को देखा और 30 मीटर बैक, पीछे हो गया, ठीक? तो अब वहां से जो एंगल बन रहा है, वो बोलेगा कुछ। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक?
ओके, ध्यान सुनिए प्लीज। देखा पेड़ को तो उस समय 60 का एंगल बना रहा था और 30 मीटर पीछे चला गया तो अब एंगल 30 का एंगल बना रहा। ठीक, अच्छा 30 मीटर पीछे गया तो पीछे का मतलब हो सकता है उधर नदी में ही चले, पीछे ऐसे मुंह करके देख रहा होगा पीछे, है ना, तो नदी में चला जाएगा। और ये हो सकता है कैसे चला तो नदी के दूर चला जाएगा, यही ना। तो कैसे मालूम चलेगा कि पीछे का मतलब, पीछे मतलब वैसे उधर जा नदी की तरफ जा रहा है या नदी से दूर जा रहा है, कैसे मालूम चलेगा। ठीक, तो सुनिए, जैसे जैसे कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और हम इसको देख रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं इसे। ठीक, तो जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे तो एंगल छोटा होता चला जाएगा और जैसे जैसे हम पास जाते हैं, जैसे पास जाएंगे तो एंगल क्या होगा। देखो ये मेरा एंगल है, देखो यहाँ से देखो छोटा एंगल, और जैसे बढ़ जाएंगे ना, ये देखो यहाँ पास आते ही 90 डिग्री, नहीं समझे, एकदम सीधा, समझ रहे बात को ना। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के नजदीक जाता है, जैसे जैसे नजदीक जाएगा तो एंगल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। एंगल क्या होता है, बड़ा होता चला जाएगा, है ना। जैसे आप एक बड़ा सा बिल्डिंग को दूर से देख लेते हैं, पूरा पहाड़ देख लेते हैं, लेकिन पास में जाते हैं तो इतना ही दिखाई देता है, बिल्कुल पास में, है ना। ऊपर देखने के लिए पूरा ऐसे करना पड़ता है, गिर न जाए, देखो ना। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय एंगल बहुत बड़ा बनाना पड़ता है पास जाने पर, है कि नहीं। मेरे बात समझ रहे हैं ना, भली भांति है कि। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के नजदीक जाता है तो एंगल बढ़ता है और जैसे जैसे दूर जाता है तो एंगल क्या होता है, घटते चला जाता है। ठीक, तो जैसे ही एंगल डिक्रीज हुआ हम समझ गए कि ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। समझ में आ रहा ना, 60 से 30 डिग्री हो गया, हम समझ गए और अगले बार से आप भी समझ जाएंगे कि ये दूर जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये जो है 30 डिग्री। यहां पर दो बातें पूछेगा, या तो पूछे कि भाई पेड़ की ऊंचाई क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, है ना, ट्री का ऊंचाई क्या है, या पूछेगा कि नदी की चौड़ाई क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है ना, नदी की चौड़ाई क्या है, नदी कितनी चौड़ी है, ठीक है ना। दो बातें यहां पर बन के आता है। ठीक, तो मैं आपको इससे दो तरीके से बना के दिखा सकता हूं, लेकिन हम चाहते हैं आज एक ही तरीके से बनाए हैं, दोनों से। अच्छा ठीक है, यहां देखिए भाई साहब, तरीका जो एक है वो हम मालूम है कि आप वैसे नहीं बनाएंगे, जो दूसरा तरीका सिखा देंगे तो मैं बता देता हूं। देखो जैसे कि देखो 60 डिग्री है ना, 60 में √3 होता है और ये 1 होता है, यस और नो। 60 में क्या होता है और ये क्या होता है, 60 में क्या होता है और ये क्या होता है, थैंक यू। अब आइए 30 में, 30 में क्या होता है और ये क्या होता है, ये 1 होता है, लेकिन हम तो √3 मान ली। ये 1 होता है, उसको √3 मान लिया, लेकिन 30 में ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो 1 को आपने √3 मान लिया, तो इस √3 को क्या मानेंगे, इस √3 को हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो ये पूरा कितना हो गया, 3। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, पा रहे हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर देखो ये 60 डिग्री, 60 में क्या होता है, ये √3 और ये 1, ये समझते हैं। 60 में क्या होता है भाई, ये √3 और ये 60 में क्या होता है, √3 और 1। एनी प्रॉब्लम, नो। 30 में देखो, 30 डिग्री में 30 में होता है 1 और ये होता है √3, लेकिन जो हम एक बार पहले मान लेते हैं, जो मान लिया सो मान लिया, तो पहला बार में से √3 मान चुके हैं, लेकिन होता तो 1 है, 30 में तो 1 होता है, मतलब हम 1 को लेट √3, 1 को हमने √3 मान लिया। 1 को क्या माना, 1 को मैंने क्या माना, तो 1 को √3 माना, तो ये √3 होता है, तो √3 को हम क्या मानेंगे, 3 मानना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया, आया। जब इसे आप काटेंगे ना, इसको इसका रेशियो देखो निकल, देखो ये √3 है, ये 3 है, इसका रेशियो निकालो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3 ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। देखो 30 में क्या होता है, ये 1 ये √3 आ जाएगा ना, 1 और √3 जब काटेंगे तो, है ना। तो ऐसे करके भाई साहब ऐसे बनाते हैं, मालूम, ठीक है। अरे 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 अरे
इसका आज क्या हुआ? ठीक है, तो 30 डिग्री में ये 1 होता है, ये √3, 1 को √3 मान लिया तो √3 क्या हो जाएगा? 3। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, ये पूरा 3 है, ये 1 है, पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये क्या है? हाँ या ना में जवाब दें। ये क्या है? 3 है, और ये क्या है? 1 है। ये 3 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। यस और नो? यस सर, ओके सर। तो 2 बराबर 1 बराबर 1 का मतलब 15, मतलब 1 मतलब 15। नदी की चौड़ाई कितना है? 15 है, और √3 का मतलब 15 √3, यही ना? नहीं समझे? 1 बराबर आ गया 15, तो √3 बराबर कितना होगा? 15 √3। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई 15 √3 है, और ये जो है नदी की चौड़ाई 15 हो गया। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? पेड़ की ऊंचाई 15 √3, नदी की चौड़ाई 15। ठीक है भैया? लेकिन मैं आपको कहूंगा ऐसे मत बनाना, ठीक? मालूम? मैं सिखाता हूं। ये समझ में आया? ये हम बताना नहीं चाहते थे आपको, लेकिन आप जिद पकड़ लिए कि नहीं बता ही दीजिए, इसी कारण से बता। देखो, अब जो बताएंगे ना, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यहां देखिए भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है? ओके, नहीं 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 नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये 60 है, ज्योमेट्रिक तरीके से खा रहा हूं। ये 60 है, तो इन दोनों का सम 60 होना चाहिए। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण है ना? यदि बाह्य कोण है तो इन दोनों का सम इसके, तो ये 30 है, तो ये भी होना चाहिए कि नहीं? पूछो का है कि दोनों को जोड़कर 60 होगा, वो अकेला 30, तो 30 बचेगा ना। मेरे भाई लोग, आप समझ पा रहे हैं? देवी और सजनों, समझ पा रहे हैं सब लोग? ओके, क्योंकि दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। यदि 60 है, ये 30 है, तो 60 में 30 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, तभी दोनों का सम 60 होगा। हाँ या ना? यस और नो? यस सर, ओके सर। ये हमें दिया हुआ था 30 मीटर। कितना दिया था? अभी दोनों एंगल बराबर हो गया। दोनों एंगल बराबर है, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ये 30, तो ये भी 30। यस और नो? बोले हाँ या ना? सबको आया? ओके, ये 30, तो ये भी 30। 60 डिग्री में क्या होता है? 60 में ये √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। 2 बराबर 30, तो 1 बराबर, ये हो गया 15, ये हो गया 15 √3। आंसर हो गया। मैंने कहा था ना कि ये मजेदार है ना? समझ में आया सबको? ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 60 आना चाहिए, है ना? तो ये 30 है, तो 30 होगा, मतलब दोनों एंगल बराबर हो गया। तो आइसोसेलेस क्या हो गया? ये आइसोसेलेस समद्विबाहु। तो ये 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर होगा, ठीक? और 60 में क्या होता है? √3, 1, 2, 2 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 15, 1 आ गया 15, √3 आ गया 15 √3। समझ में आया? तो ऐसे करके बनाते हैं। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं? बड़ा मजा आ रहा है ना? क्या आपको तकलीफ है? नहीं। यहां देखिए भाई साहब, मिटा दूं? पक्का? वेरी गुड, मिटा रहा हूं भैया। क्या आपको तकलीफ है? बताइए। नहीं? क्या क्या अच्छा लग गया? यहां देखिए, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? यहां देखिए, ये देखिए, यहां देखिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ये टावर है, एक टावर पर बैठा हुआ आदमी, ठीक? हाँ, टावर पे मीनार है ना, नहीं बोलते हैं कुतुब मीनार, हाँ, चार मीनार, कोई मीनार हो, ठीक है ना? हाँ, टावर
तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग को टावर कहते हैं ना। जैसे आप पटना से हैं तो आपको मालूम बिस्कवान टावर है ना, पर गांधी मैदान के पास है ना, वैसे ही, ठीक है ना। वैसे हम बहुत सारे टावर है दिल्ली में, वैसे बहुत सारे टावर हो गया, ठीक है ना। हाँ, ना हम फोटो में देखे हैं, यहाँ देखिए, ए भाई साहब, बात ऐसा है कि ये देखिए टावर, और टावर पे बैठा व्यक्ति, टावर पर बैठा हुआ व्यक्ति अरे टावर पर बैठे काम ही उसका है, दिखता है हम, कुछ हो सकता है, सिक्योरिटी में होगा, है कि नहीं भाई साहब, ऊपर से समझता नहीं है। तो टावर पर बैठा हुआ व्यक्ति, यहां देखिए, बातें नहीं करें, एक कार को देखा, देखो क्या देखा, तो उस समय उसके साथ वो 30 का एंगल बनाया, कितने का, 30 का एंगल बनाया, ठीक। तो एक बच्चा पहले क्वेश्चन देता हूं कि 30 का एंगल बनाया, टावर से देखा तो 30 का एंगल, ठीक। अब कहा कि यदि टावर से उस कार की दूरी कहा कि 60 मीटर है, कितना है, 60 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई क्या है, नर्सरी का है ना, 30 में क्या होता है, 1√3 मतलब √3 बराबर कितना है, तो टावर की ऊंचाई 1 बराबर 60√3, काटिए 20 तिहाई, 20 गुने 3 होता 60, 20 तिहाई 60, तो टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 20√3। कोई दिक्कत तकलीफ नो। अब इसी को ऐसे बोलेगा, एक टावर पे बैठा व्यक्ति देखा, ठीक है ना, एक कार को देखा, ठीक, तो उस समय 30 का एंगल बनाता था, कितने का, 30 डिग्री का, या छोटा करता हूं एंगल और छोटा, 15 का मान लेता हूं, 15 डिग्री का एंगल बनाया, कितने का, 15 डिग्री का एंगल, ठीक है। टावर पे बैठा व्यक्ति एक कार को देखा, या कहीं कहीं लिखा रहे टावर बैठा व्यक्ति नदी में या समुद्र में देखा एक नाव को, ठीक है ना, तो उसमें नाव, टावर है, टावर से नाव है, समुद्र का निरीक्षण कर रहा है, देखते रहता है गार्ड लोग, तो वैसे केसेस में हाँ कहा कि टावर बैठा व्यक्ति एक नदी में या समुद्र में एक है ना बोट को देखा, नाव को देखा, या सड़क पे तो कार को देखा, ठीक है ना, तो उसमें 15 का एंगल बनाया, कितने का एंगल बनाया, 15 डिग्री का एंगल इंक्लाइन करता है, ठीक है ना, 15 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। फिर कहा, ठीक है भाई साहब, या जैसे वो व्यक्ति आगे चला, यहां दिया रहेगा कि 60 मीटर आगे चला, कितना चला, जैसी कार आगे 60 मीटर चला या 60 मीटर आगे चला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही यहां से यहां चला तो दिया रहेगा कि अब वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, कितने का, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या है, क्या बोला, ये टावर की ऊंचाई बताइए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना, टावर की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है ना, सभी लोग तैयार हैं, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं इसको आपको ज्योमेट्री से ही सिखाता हूं, ठीक, ये 30 है, ये 15, तो ये भी क्या होगा, 15 होगा, है ना। आपको सब 15 का वैल्यू मैंने सिखाया था ना, याद है सबको, नहीं, ओके, क्या होता है भाई साहब, हाँ हाँ, ना ना ना, 10 का, हाँ हाँ, 2 - √3, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। यहां देखिए जरा, तो बात ऐसा है देवी सज्जनों, ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो हम ज्योमेट्री से बता रहा हूं, ठीक है ना, ये 30 है तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, 15 15 30, है ना, तो ये 15 है तो ये भी क्या होगा, 15 होगा, यस और नो, यस सर, वेरी गुड। ओ ये क्या, ये आइसोसेलेस, कौन सा सेलेस, आइसोसेलेस, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बात समझ में आ रहा ना, ये 60 तो ये भी 60 होगा, ठीक है ना, ओके। अब यहां देखिए प्लीज 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 प्लीज, यहां देखिए फास्ट, ये है 30 में होता है 1√3 2, यही ना, 2 बराबर तो 1 बराबर, तो टावर की ऊंचाई 30 मीटर होगा। किसी भाई को तकलीफ, मेरे बात समझ में आ रहा है ना,
ठीक है ना, कि यहां देखो ना 30 में 1√3 2 होता है, 2 बराबर 60, तो 1 बराबर क्या बोलेंगे आप, 1 बराबर 30 मीटर, ठीक है ना। तो टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, 30 मीटर है। किसी भाई को तकलीफ, समझ में आ रहा ना, टावर की ऊंचाई कितना हो गया, 30 मीटर। कोई दिक्कत, अच्छा देखते ही मार देंगे, है कि नहीं, कैसे देखते हैं, नहीं खोल के भैया, खोल के, दिक्कत हो सकता है, देखो गलत लग गया तो दिक्कत। यहां देखिए आइडिया, हाँ नहीं तो बटन दबा, 4 ऑप्शन होता है ना, कोई गलत बटन दब गया तो दिक्कत है कि नहीं, बटन दबाना होता है ना उसमें, तो गलत दब दिया तो नंबर कट जाएगा। यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना, यहां देखिए, अब ऐसा ही एक और दिया, हाँ टावर पे बैठा व्यक्ति है, कहां बैठा है, टावर पे बैठा व्यक्ति है, उसने देखा, क्या देखा मालूम, नाव को देखा, नदी समुद्र में क्या देखा, नाव को देखा। तो नाव को देखा तो उसमें 30 डिग्री का एंगल बनाया, कितने का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। नाव को देखा तो नाव को देख कर कितने का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक, ओके भैया। बस 2 मिनट बाद अब वो 60 का एंगल बनाता है, नहीं समझे, टावर पे बैठा व्यक्ति एक नाव को देखा, उस समय 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रिटर्न में दूंगा, है ना, जो ऑनलाइन होंगे उनको पीडीएफ लोड करूंगा, फिर उनसे सारा बनवाऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खाली सर बताते जा रहे हैं, हम तो बना ही नहीं रहे हैं। तो हम जितना बोलेंगे ना सारा एग्जाम्पल, उससे कई गुना, कम से कम तो 5 गुना ज्यादा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, टेंशन है। 150 ही तो 30 बताऊंगा, 50 बनवाऊंगा, 5 गुना उसका है ना 150। देखिए तो 2 मिनट बाद जो है, अब वो जैसे 9 था यहां देखा तो 30 का एंगल बनाया, जैसे 2 मिनट बाद अब देखा क्यों 60 का एंगल बनाता है, ठीक। कहा कि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, कितना है, टावर का हाइट 60 मीटर है, टावर का हाइट कितना है 60 मीटर है। तो हमसे ये पूछा, ये बताइए भाई नाव का स्पीड क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, है ना, नाव का स्पीड क्या है, ठीक। तो सुनिए नाव का स्पीड कैसे निकालेंगे, ध्यान चाहते हैं सब लोग, आइए देखिए प्लीज भाई साहब, तैयार है सब लोग ना, वही 7 तो 30 है, तो ये भी क्या होगा, क्यों 30 और 30 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, 30 और 30 60, कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा सबको, ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा 30, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 30 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, समझ में आ रहा सबको, किसी भाई को तकलीफ तो नहीं, नो। अच्छा 60 में होता है ये √3 होता है ना, ये 1 और ये 2, तो √3 बराबर हमको कितना दिया हुआ है, √3 कितना दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे 1 इक्वल टू कितना, तो 60 बटा में √3, √3 बराबर कितना दिया हुआ है 60, √3 बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा √3, तो काटो 20 थी, यही काटने आता है ना, ये हो गया 20 √3, क्या हो गया 20 √3, क्या हो गया भाई, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, है ना। √3 बराबर 60, तो 1 इक्वल टू 20 √3, ठीक। अभी देखो ये भाई सुनिए ना, ये भाई साहब अभी रुक जाइए ना, अभी नहीं, अभी देखिए सब तैयार है ना, √3 बराबर इतना, 1 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना होगा 40 ये समझ में आया या नहीं आया, ये निकल जो 1 बराबर इतना तो 2 बराबर इतना, ठीक। ये 40 √3 है, तो ये भी क्या होगा, पूछे कैसे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, ये समद्वि बाहु, ये 30 ये भी 30, तो ये क्या होगा 40 √3, तो ये भी क्या होगा 40 √3, यस और नो, समद्वि बाहु त्रिभुज, समझ में आ रहा ना, ये भी 40 √3 हो जाएगा, ठीक है भैया, ओके। अब हमको स्पीड निकालना, क्या निकालना है, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने देर में तय किया, यस, तो 40, कहीं कहीं √3 का वैल्यू 1.732 फुट भी कर देगा,
ठीक, कहीं कहीं नहीं भी करेगा, ठीक, जैसा हो उसके अकॉर्डिंग। तो स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना दूरी कितना देता है, क्या 2 मिनट में, है ना। इसका पॉइंट यहां लिख देंगे तो यहां 10 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, एक पॉइंट हटाने में 10 आ जाएगा ना। ये 0 गया कट, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 और 32 दूनी 64, ये हो गया इतना मीटर पर मिनट, ये मिनट में है ना, ओके, इतना मीटर पर मिनट स्पीड हो गया। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, मैं दोबारा समझाऊं। ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि दोनों मिलाकर 60 होना चाहिए ना, ये 30 और ये 60 है तो 30, तो ये भी 30 होगा, ठीक है, दोनों के मिलाकर 60 होना चाहिए। समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। 60 में √3 1 2, 60 में √3 1 2, यस, √3 बराबर कितना हो गया 60, √3 बराबर तो 1 इक्वल टू 20 √3 और 2 बराबर 40 √3, है ना। तो ये 40 √3, तो ये भी क्या होगा आइसोसेलेस 40 √3, 40 √3, ये डिस्टेंस हो गया और 2 से भाग दे दिया तो स्पीड हो गया उसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। कोई दिक्कत तकलीफ, क्या पैसा बना सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, इतना नर्सरी लेवल का है ना। फीलिंग सरप्राइज काहे पहले, अच्छा पहले कभी से नहीं सोचे थे, क्या बात है, ओहो ओहो, यहाँ देखिए भाई, हाँ √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो पॉइंट हटा देंगे ना यहाँ से, तो यहाँ 10 लिख दिया, इस पॉइंट को हटा के यहाँ लिख दिया तो 10 लिख दिया ना। जितना पॉइंट हटाते हैं नीचे उतना ही 0 लिखते हैं, मालूम ना है? अरे ऑप्शन देखना, ये 35 लिखा है कि तो नहीं छोड़ दिया, क्यों माथा पच्ची कर रहा है, नहीं समझा। अरे ऑप्शन 35 दे 35 मार देना है कि नहीं। अरे बच्चा देखो, क्या हो गया, कौन से यहां देखिए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है, नो। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भूलेगा, देखिए ये टावर पे बैठा व्यक्ति, यह टावर और टावर पे बैठा व्यक्ति समुद्र में नाव को देखा, क्या देखा, उस समय की बात है जब वो 30 डिग्री का एंगल बनाता था, ठीक, कितने का 30 डिग्री का। टावर पे बैठा व्यक्ति, मोबाइल बंद करो, टावर पे बैठा व्यक्ति देखा नाव को, उस समय कितने का एंगल बनाया था, यस 30 का एंगल बनाया, ठीक। देखिए भाई साहब, हाँ देखो, ए भाई साहब, भाई साहब वहीं बैठे रहते हैं, इनको पूरा पता है भाई साहब। तो यहां से ठीक है, ठीक है, यहां देखिए, कहा कि टावर पे बैठा व्यक्ति एक नाव को देखा, तो उस समय 30 डिग्री का एंगल, कितने का 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक। ओके भैया, आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट बाद, वही अब कहते हैं कि 60 का एंगल बनाता है, कितने का, वही से मैं एग्जाम्पल दे देता दोबारा। 6 मिनट बाद अब वह 60 का एंगल बनाता है, 6 मिनट बाद अब वह 60 का एंगल इंक्लाइन करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितने बनाता है 60 डिग्री का, ठीक।
तो हमसे पूछेगा कि कितने देर में वो 9 किनारे तक आ जाएगा, बस इतने दिया है। ठीक, हाँ, मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, देखिए कैसे, प्लीज अटेंशन। ये 30 तो ये भी, कोई भैया को दिक्कत, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइसोसेलेस, ये 6 मिनट, तो ये भी, यस और नो, यस और नो, यस सर, बोलिए। 60 डिग्री में क्या होता है, √3, 1 2, 2 बराबर, तो 1 बराबर, तो किनारे पे आने 9 मिनट लगा। टाइम पूछा इसमें, ठीक है ना, नहीं समझ में आई बात है ना। ये 6 मिनट, यहां हम यहां सबको मिनट से ही एज्यूम करेंगे, क्यों कि इतना दूरी तय करने में 6 मिनट, तो इतना दूरी तय करने में भी 6 मिनट लगाएगा, क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो यहां लगा 6 मिनट, तो यहां भी क्या लगेगा, 6 मिनट लगेगा। समझ में आ रहा सबको, यहां लगा 6 मिनट, तो यहां भी क्या लगेगा, 6 मिनट। फिर इसको तय करेगा तो 2 बराबर 6 है, तो उसका आधा दूरी है ये, 1 बराबर कितना हुआ, 3 मिनट, तो इतना चलने में 3 मिनट, तो उसको वहां से किनारे तक आने में कुल कितना टाइम लगा, तो बोलेंगे 9 मिनट। समझ में आ रहा है ना। तो कभी कभी ऐसे करके पूछेगा तो आप बता देंगे ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगा। आ रहा समझ में। भगवान आप सबको क्या करें, वाला नहीं भला। देवियों सजनों, आप तैयार हैं, सबको समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। यहां देखिए, कहा कि ये नदी क्या है, नदी, नदी के बीचों बीच एक टापू है, आइलैंड है ना, बोलते हैं ना टापू, आइलैंड है ना, टापू। और उसके बीच में, हाँ देखिए ध्यान से, पेड़ है, क्या है, पेड़, नारियल का, अच्छा ठीक है, नदी है और उसके बीच में आइलैंड, टापू, टापू के ऊपर पेड़, ठीक है ना। तो पेड़ है ऐसे, तो पेड़ जो है इसके दोनों किनारों पर एंगल बनाया, एक के साथ 30 डिग्री, एक के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 और 45 का एंगल बनाता है, ठीक है ना। एक के साथ 30 डिग्री, एक बैंक के साथ मेक्स द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड टू द अदर कितना 45 डिग्री, एक के साथ 30 का, दूसरे साथ 45 का एंगल बनाता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, नो। तो दिया है कि नदी की चौड़ाई 60 मीटर है, विथ द रिवर इज 60 मीटर। नदी कितनी चौड़ी है, 60 मीटर चौड़ी है, 60 मीटर नदी की चौड़ाई है, 60 मीटर नदी की चौड़ाई है, ठीक है भाई। नदी की चौड़ाई कितना है, 60 मीटर, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई 60 मीटर है, 60 मीटर है, तो हमसे ये पूछा कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, है ना, पेड़ की ऊंचाई बताइए, ठीक, ओके। देखो ये इसके बीच में है, लेकिन ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, पूछो क्यों नहीं, क्योंकि एंगल अलग अलग है। बीच में तो क्या हुआ, यही हमने कहा यहां से वहां के बीच कहीं बैठ जाओ, तो बीच में तो कहीं बैठ जाएगा आदमी, है ना। तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं, क्यों, क्योंकि यदि मिड पॉइंट पे होता तो यहां से जो हम ऐसे स्लोप बनाते और दोनों यदि इक्वी डिस्टेंस पे इंक्लाइन करता दोनों, तो दोनों का एंगल क्या होता, इक्वल होता है कि नहीं। तो यदि दोनों की दूरी बराबर होता तो यहां से स्लोप दोनों का एंगल दोनों का बराबर होता, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन यहां एंगल बराबर नहीं है, दैट मीन्स एक को ज्यादा खींच दिया, एक को कम खींच दिया, समझ रहे हैं ना, दस्ती, है ना, आप समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो
तो इसी के बीच में है, मतलब टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 60 मीटर, ठीक, ओके ना, ठीक है। आइए देखते हैं 30 में ये क्या होता है और ये √3। 30 में ये 1 होता और ये क्या होता है √3। एक बात बताऊं, जो एक बार मान लिया सो बदलता नहीं हो, मालूम। तो 30 डिग्री में ये 1 है, तो ये 30 डिग्री में 1 है, तो ये 30 में 1 है, तो ये √3। 45 में क्या होता है, ओ ये 1 ही होता है, तो ये 1 है, तो ये भी ओके। आप समझ पा रहे हैं ना, 30 में ये 1 √3, 45 में ये दोनों 1 ही 1 होता है, ठीक। तो इधर से भी 1 ही हो गया, इधर से भी 1, तो कोई चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक। ये पूरा कितना है √3 + 1, ये पूरा कितना है √3 + 1, पूरा √3 + 1 है। तो पूरा √3 + 1 है, जो किसके बराबर है 60 मीटर के बराबर है। ये पूरा √3 + 1 है, पूरा क्या है √3 + 1, पूरा क्या है √3 + 1, जो किसके बराबर है 60 मीटर के, ठीक। और हम इसका हाइट पूछा, तो 1 बराबर कितना 60 बटा में √3 + 1 × 1, ठीक है ना। अब रिस्लाइज कर देंगे, नीचे रूट देख कर बचपन से आपको हमने सिखाया है, यस आपके बचपन की बातें याद हैं। अब नीचे बन गया a + b a - b, 3 - 1 2, तो कितना आ गया ये, तो ऐसे 30 × √3 - 1। अब कहीं कहीं इसको और सॉल्व कर देगा तो हम और सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, √3 का वैल्यू पुट कर देगा 1.732, हम भी पुट कर देंगे √3 का वैल्यू, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना देवियों सज्जनों, आप समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना, ओके। बच्चा वाला है, इसमें आपको हार्ड लगा, फिर क्या दिमाग लगा रहे हो, छोड़ो। भाई साहब सब उड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए खाली, ठीक है ना। वैसे ही ऐसे कहा, देखो सुनो सुनो ऐसे, अब यही क्वेश्चन को ऐसे बोल देगा, ऐसे बोलेगा कि ऐसे एक हेलीकॉप्टर है और नदी के एक किनारे पर वह 60 का एंगल बनाया, और हेलीकॉप्टर नदी है ऐसे बीच में, बीचों बीच में हेलीकॉप्टर है, या कुछ भी दिया रहेगा कि ये एक टावर है, इसके एक किनारे पर एक कार है, दूसरे किनारे पर एक और कार है, दोनों है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर, ठीक है ना। कुछ भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप ध्यान, प्रोसेस तो वही रहेगा, सोल्व करने का नाम बदल देगा, कभी टावर कभी कुछ, है ना, तो प्रोसेस वही रखिएगा, ठीक है ना। तो कहा कि एक हेलीकॉप्टर है और नदी के एक किनारे पर उसने देखा तो 60 का एंगल बना, हेलीकॉप्टर से देखा गया तो दूसरे किनारे पर तो 30 का एंगल बना, कितने का 30 का एंगल, ठीक। कहा हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहां से 60 मीटर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो हमसे ये पूछ देगा कि नदी की चौड़ाई क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है ना। ओके, प्लीज अटेंशन प्लीज। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, ये नदी है, नदी के बीच में क्या है, ऊपर में हेलीकॉप्टर है, ओके। हेलीकॉप्टर से देखा तो नदी के एक किनारे पर 60 का एंगल बन रहा है और दूसरे किनारे पर 30 का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कि नदी की चौड़ाई क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है ना। नदी की चौड़ाई निकाले। देवी और सजनों, आप सभी समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। तो बात ऐसा है, 60 डिग्री है, 60 में क्या होता है, ये आप किसी से बना सकते हो, या तो 60 से शुरू करूं या तो 30 से, किससे शुरू करूं 60 से ही, चलिए आपकी इच्छा, चलिए 30 से 60 से ही हो गया √3 और ये क्या हो जाएगा 1, 60 से क्या हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा 1, यस और नो। 60 से √3 और 1 हो जाएगा, मतलब ये √3 और ये 1, एनी प्रॉब्लम नो। 30 में क्या होता है, 30 में क्या होता है, लेकिन हम तो उसको कुछ मान रखे हैं,
एक बार जो मान लेते हैं वो बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो हमने उसको √3 मान लिया है। होता 1 है 30 में, लेकिन तो लिखे 1 बराबर √3, 30 में ये √3 होता है। तो √3 को हम क्या मानेंगे, √3 को हम क्या मानेंगे, √3 क्या होता है, ये 3, तो इसकी दूरी क्या होगी, 3 हो गई। यस और नो, मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो पूरी नदी की चौड़ाई कितनी हो गई, 4, 3 और 1 4। तो ऐसे बोलेंगे √3 बराबर 60 मीटर, √3 बराबर √3 बराबर √3 बराबर यस √3 बराबर 60 मीटर। तो 4 बराबर कितना, √3 बराबर 60, तो 4 कितना, काटो 20 दिए 60, 20 चौका 80, 80 √3। तो ऐसे करके नदी की चौड़ाई 80 √3 हो गया। मेरे बात समझ में आए हैं, आ रहा समझ सबको, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आना चाहिए था, ठीक है ना, ठीक है भैया, देखते रहिए। देवी सज्जनों ध्यान दीजिए प्रभट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान सुनिएगा बिल्कुल। एक बैलून, गुब्बारा समझते हैं ना, रुक जाओ इसे, ये व्यक्ति है कोई छोटा सा 1.5 मीटर हाइट का, ठीक है, कितने मीटर, बहुत छोटा है ना, क्या हुआ, एक व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, कितना है, 1.5 मीटर। एक व्यक्ति की ऊंचाई 1.5 मीटर है, उसने एक बैलून को देखा, गुब्बारा, ऐसे, क्या बात कर रहे हैं, यहां देखिए। तो उसने देखा एक टावर को जिसका ऊंचाई जो है, टावर की ऊंचाई 31.5 मीटर है, कुछ भी दीजिए कोई मतलब नहीं है ना, न्यूमेरिकल तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टावर की ऊंचाई क्या है, 31.5 मीटर है। व्यक्ति के आंख पर बैलून ने एंगल बनाया, तो एंगल ऐसे बनवाइएगा, है ना, कितने का एंगल बनाया, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बनाया, कितने का, 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है ना। एक बैलून एक व्यक्ति के आंख पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। ओके भाई, देखा गया कि बैलून से उस व्यक्ति के आंख पे कितने का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कैसे एंगल कैसे मालूम चलेगा, कैसे बनता है, नापे कैसे, है ना। तो जैसे होता है ना, जैसे आपके पास अच्छे क्वालिटी का दूरबीन हो, हाँ, टेलीस्कोप हो, अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला, तो उसमें आप जैसे घुमाएंगे ना, तो उसमें दिखाएगा एंगल, हाँ, कितने एंगल बन रहा है उसके साथ, कितने एंगल बन रहा है ना, तो एग्जैक्ट डाटा दिखाता है कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक। उस एंगल के माध्यम से डिस्टेंस वगैरह सब निकाल लेते हैं। ये सब कैसे सोचते हैं कि गया तो नहीं सूरज के यहाँ, सब एंगल कितने का बनता है ना, ठीक है। टावर नहीं है ना, कहाँ थे आप, यही से आदमी देख लेगा ना वो, तो बात तो वही बन जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, ये व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर, उस व्यक्ति का ये आंख है, आंख पर आप ऐसा मत सोचिएगा कि आंख तो थोड़ा सा सर से नीचे होता है तो इतना हाइट कम हो जाएगा ना, 4 उंगली है कि नहीं वैसा, तो पूरी हाइट क्यों लेते हैं, है कि नहीं। तो उससे एग्जैक्ट वही मानेंगे, जो उसका हाइट होगा वही, है ना, नीचे नहीं लेना, ठीक है, ये इतना बच गया ठीक है, उसका हाइट वही एग्जैक्ट लेना, ठीक है, 1.5 तो 1.5, ठीक। कहा कि बैलून का ऊंचाई है 31.5, क्या है ये,
जमीन से उसकी ऊंचाई 31.5 है, ठीक है ना। 31.5 मीटर की ऊंचाई पर बैलून है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय एंगल बना 60 डिग्री, कितने का? 60 का। अब कहा कि 2 मिनट बाद, सिर्फ 2 मिनट में ही अब एंगल 30 डिग्री का बनता है उसके आंखों पर। कितने का बनता है? 30 डिग्री का, ठीक है ना। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद एंगल सफिशिएंट कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये बताइए कि 30 का एंगल बना 2 मिनट बाद, ये बोला नहीं किधर जा रहा नहीं जा रहा है, तो आपको बताना होगा कि 2 मिनट बाद 30 डिग्री का एंगल बना, तो क्या ये नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है? कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल छोटा होता जा रहा है, ठीक। जब एंगल छोटा होता जाए तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कहां दूर या ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, यही ना। तो अब जो है वो एंगल बनाता है कितने डिग्री का? हाँ, अब एंगल 30 डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। पहले एंगल कितने का था? 60 का था, और अब एंगल कितने का है? 30 डिग्री का, ठीक है भाई। बड़ा ही नर्सरी लेवल का है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। सभी भाई लोग तैयार हैं? ओके भैया जी, देखिएगा ये पूरा जो है 31.5 है, कितना? 31 और यहां तक 1.5 है, तो ऊपर कितना हो गया? 30 मीटर। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई 30। देखिए बैलून में क्या होता है, गुब्बारा में वो एक पहले एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है जाता है ना, और उसके बाद सीधे ऐसे चलेगा हॉरिजॉन्टल, है ना। पहले तेजी में ऐसे गया, वर्टिकली ऐसे चला गया ऊपर की ओर, और ऊपर जाने के बाद बैलून देखिए कि एक निश्चित ऊंचाई जाने के बाद वो क्या होता है, ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता रहा, देखे है ना। जब उसमें जो गैस भरा हुआ है, उसके गैस से ऊपर का गैस ज्यादा हैवी हो जाए, भारी हो जाए, है ना। जैसे मान लो हीलियम गैस भरा है, तो हीलियम जहां तक है ना, उसके ऊपर भारी गैस है, तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा वो। जहां तक अपने लाइट से जाएगा ना ऊपर, हल्का वाला से ऊपर जाएगा वो, और उससे भारी ऊपर है तो वो उसको दबाएगा, आगे जाने नहीं देगा। तो इसी कारण से बैलून देखे होंगे कि पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करता है, देखे होंगे ना। बैलून घूम जैसे चलते रहता है इस तरह से, है ना। यह वैसे ही एरोप्लेन में होता है, वैसे ही जो है हेलीकॉप्टर में होता है, ठीक है ना। कि पहले एरोप्लेन एक निश्चित ऊंचाई तक गया, ऊपर जाने के बाद फिर वो स्ट्रेट चलेगा, हॉरिजॉन्टल ही चलेगा, ठीक है ना। वैसे हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर एक सर्टेन ऊंचाई तक गया, फिर वो अपना हॉरिजॉन्टल ही पकड़ लेता है कि ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस पर हमको उड़ना है, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन बैलून का हो, ठीक है ना, एरोप्लेन का हो, हेलीकॉप्टर का हो, तो याद रखेंगे कि वैसे केस में दूरी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। दूरी क्या होगा? ये ना कि ऊपर जाके गोताखोरी करे, है ना, समझा। हाँ तो वहां कालाबाजी नहीं करना है, समझा। कोई कलम दिखाना ऊपर जाके, ठीक। तो हमें क्या मालूम कि यहाँ गोता कहाँ लगाया, कितनी ऊंचाई पे लग गया, हमें नहीं मालूम, है ना। इसलिए इसमें ऊंचाई क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, इक्वल ऊंचाई होता है, वही लेके चलते हैं, ठीक है ना। ऊंचाई क्या लेते हैं भैया? बराबर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ओके सर, आइए देखते हैं। अब हमसे पूछा कि बैलून का स्पीड बताओ, क्या स्पीड था बैलून का, क्या गति था बैलून का, ठीक है ना। ओके भाई, तो सुनिए यहां देखिए प्लीज। 60 डिग्री कितना क्या होता है? ये √3, और ये यस, तो 60 में √3 होता है। √3 कितना दिया हुआ है? 30, तो 1 बराबर 30 बाई √3, काट दो, 10 3 30। तो यहां से यहां तक की दूरी 10 √3 हो गई, यस और नो? बोलिए हाँ या ना। 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री में ये होता है √3 होता है ना, और √3 बा कितना? 30, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया? 10 √3, यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके। अब फिर वही 30 डिग्री, देखो ये हाइट तो सेम ही रहेगा, ये 1.5, ये 30, है ना, तो सेम ही रहेगा। अब 30 में ये क्या होता है? 1 होता है। 30 में क्या होता है? 1, और नीचे क्या होता है? √3, तो 1 इक्वल टू कितना है? तो √3 इक्वल टू 30 √3 कितना हो जाएगा?
तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा। यस और नो? आप भाई लोग समझ पा रहे हैं मेरे बात या नहीं? आ रहा समझ में? पक्का? फिर से सुनिए ना, 30 में ये 1 होता है, ये √3 होता है पूरा, ठीक? तो 1 = 30, तो √3 = 30√3 है ना। 1 = 30, तो √3 = क्या हो जाएगा, 30 आप समझ पा रहे हैं नहीं? तो ये पूरी दूरी कितना हो गया यहां से यहां तक, 30√3 कितना हो गया? अरे आप समझ पा रहे हैं नहीं? आ समझ में? तो ये पूरा 30 है और ये 10 है, तो ये क्या है, 20√3 मीटर। तो यहां से यहां तक चला है 20√3 मीटर। ओके, अब उसका स्पीड निकालना, क्या निकालना है? तो दूरी है 20√3, क्या है, 20√3, और कितने देर में चला है, 2 मिनट में, है ना। तो ऐसे काट दे, कितना, 10√3 मीटर पर मिनट। यदि √3 का वैल्यू पुट कर दिया तो कर दो 1.732 मीटर पर मिनट। एक बिंदिया हट जाएगा ना, 17.32 मीटर पर मिनट। आप समझ पा रहे हैं नहीं भाई? पा रहे हो ना? ठीक है ना। तो ऐसे करके बैलून का स्पीड आ गया कि बैलून की गति इतना है, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? आ रहा समझ में सबको? थैंक यू। मिटा दिया जाए, समझ रहे हैं सब लोग? ए भाई रुको ना भाई, सबको आने दो बढ़िया से। ये समझ में आया सबको? ऐसा बना लेंगे। कभी कभी बैलून का स्पीड दिया रहेगा तो स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस निकल जाएगा और डिस्टेंस से भी आगे निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत? हाइट सेम यहां पर है, ठीक है ना? है? क्या हो गया जी? ओवन देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? भाई जी तैयार हैं? तैयार लग रहे थे, चुप रही है। बात ऐसा है, ऑलवेज यहां देखिए, यहां देखिए प्लीज, बातें नहीं, बिल्कुल नहीं करते। बात ऐसा है, बहुत ही नर्सरी लेवल की बातें हैं। अभी आप लिखिए या नहीं, लेकिन ठीक। अच्छा सुनिए, बात ऐसा है कि बैलून, गुब्बारा देखे नहीं, चलो बैलून नहीं, पतंग, काइट उड़ाए हैं? ओके, तो पतंग जो है, ठीक है ध्यान सुनिए प्लीज। तो पतंग हमेशा जो है कैसे उड़ता है मालूम? हमेशा ऐसे स्लोप, क्या होता है उसका, स्लोप होता है ना। कई पतंग को ऐसे उड़ देखे कि यहां से छोड़ा सीधे ऊपर चला गया है, रॉकेट होता है उसे। अच्छा, पतंग तो होता नहीं ऐसे। पतंग ऐसे उड़ देखे उड़ते हुए कि क्या सीधे, ये बस ऊपर तब आता जब नजदीक आ जाता है ना, पकड़ के खींचते हैं तो थोड़ा सा आ जाता है। उड़ाए होंगे ना, है ना? ठीक है, तो बात ऐसा है न, देखिए ना, देखिए ना यहां देखिए भाई साहब। तो कहानी ऐसा है, ध्यान सुनिए फटाफट तेजी में, प्लीज प्लीज प्लीज, कि पतंग ऐसे ऐसे है ना, ऐसे स्लोप होता है, ठीक है। तो ये पतंग का जो धागे की लंबाई है, इसका जो थ्रेड जो है ना, ये यूज कर लें, ठीक है ना, धागे की लंबाई, ठीक है भाई,
धागा की लंबाई ऐसा होता है, झुका हुआ, ऐसे इंक्लाइंड करेगा वो, ठीक है। धागे की लंबाई कैसा होगा, इंक्लाइंड किया हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में। तो ऐसे जो है ये इंक्लाइंड करेगा, झुका रहेगा, ठीक, ओके, थैंक यू। अब इसमें दिया है कि जो जहां से उड़ा रहा है वहां से, देखो ये पतंग की ऊंचाई है, क्या ये पतंग की हाइट बोलेगा तो ये नहीं बोलेंगे, ये तो धागे की लंबाई है, पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है इसके लिए ये हाइट हो गया, ठीक। तो जो धागा जो है पतंग के साथ जो धागा जो बंधा है उसका टेंजेंट दिया, क्या दिया है, tan थीटा, क्या दिया है, टेंजेंट, टेंजेंट दिया हुआ है कि उसका टेंजेंट क्या है, ठीक है ना। कहा कि टेंजेंट 15/8 है, 15/8 है। तो टेंजेंट दिया हुआ है 15/, टेंजेंट का मतलब tan थीटा, tan मतलब tan थीटा, ठीक है ना। तो और दिया कि धागे की लंबाई 85 मीटर है, कितना, ए भाई सुनिए ना, धागे की लंबाई 85 मीटर है, तो हमसे ये पूछा कि पतंग की ऊंचाई क्या है। तो सुनिए, आप टेंजेंट 15 है तो 15 है तो 8 है तो 17 होगा। tan थीटा क्या होता है, P/B, तो ये P है ये B है, तो टेंजेंट tan थीटा लगाएंगे तो ये 15 होगा, ये 8 होगा, 15 8 से क्या बनता है, 17, यस और नो, ओके, 15/8 टेंजेंट 15/8 तो वो कहा 17 होगा। 15/8 से 17 और 17 बराबर कितना दिया है, तो 17 बराबर 85 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 15 ऊंचाई क्या मानेंगे 15, तो 15 बराबर कितना, 85/17 गुने 17 पचे और 15 पचे, तो पतंग की ऊंचाई 75 मीटर हुआ। समझ में आ रहा सबको, पतंग की ऊंचाई कितना बोलेंगे, 75 मीटर। एनी प्रॉब्लम है किसी को, नो, थैंक यू वेरी मच। चलो अब यहां देखिए जरा, समझ में आ रहा ना, एक रुको ना, मिलेगा मिलेगा, अरे अभी रुको ना, कितने एग्जाम्पल हो गए होंगे, 15-20 तो हो गए होंगे सब मिला के, पिछला क्लास लेकर अभी तक। चुप रहो, यहां देखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि हम लिखिएगा मत, हम चेंज कर देंगे न्यूमेरिकल, इसमें लिखिएगा नहीं, ठीक है, ओके भाई, लिखा नहीं, गलत है ये। देखिए ये टावर है, क्या है, टावर, कहां है, सही समझे हैं आप। तो एक व्यक्ति ने टावर के टॉप को देखा, कहां देखा, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है ना, टावर के कहां देखा, हाँ शीर्ष पे देखा। तो उस समय जो टेंजेंट बनाया, क्या बनाया, यस, टेंजेंट बनाया, वो कुछ ऐसा था, इस कदर, मतलब 2/3 था, क्या था, किस कदर था, 2/3 था, 2/3 था, ठीक है। टेंजेंट का मतलब ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ठीक। रुको ना, जैसे वो व्यक्ति 120 मीटर आगे चलता है, कहां चला, 120 मीटर आगे चलता है, तो फिर से टेंजेंट बनाया, मतलब अल्फा मान लो एंगल, फिर से जो टेंजेंट बनाया, टेंजेंट का मतलब tan थीटा, तो यहां अल्फा एंगल मान लो, है ना, क्या बनाया मालूम, क्या मालूम चल गया जी, हम बताते हैं, टेंजेंट बनाया, क्या नहीं बता रहा हूं कि ये वाला 2 है तो ये वाला क्या होगा, लिखना मतलब रुक जाओ, ये 3 होगा, ठीक, ठीक है भैया। फिर आगे चला 120 मीटर, तो टेंजेंट बनाया, टेंजेंट मतलब tan, एंगल कुछ भी, अल्फा बीटा थीटा कुछ भी लिखो, ठीक है, tan बनाया, तो उसमें दिया रहेगा
ठीक है, तो टेंजेंट बनाया 5/3, टेंजेंट कितना बनाया 5/3 बनाया, ठीक। टेंजेंट कितना बना 5/3, ओके भाई आप मेरे बात सुनिएगा प्लीज। तो टेंजेंट मतलब यहां से यहां तक हो गया दूसरा बार में, है ना। तो इसका मतलब यह है कि इसका 2, 3 और इसका 5, 3 में ये दोनों बराबर होगा। अब क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हाइट चेंज नहीं ना हुआ, बेस का डिस्टेंस 120 मीटर आगे चला, ये चेंज हो गया, हाइट तो टावर को उतना ही है। टावर यहां भी आके टावर के हाइट को देखा तो टेंजेंट बनाया 5/3। एनी प्रॉब्लम? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान सुनिएगा। तो यहां से टेंजेंट 2/3 बनाया और यहां से टेंजेंट 5/3 बनाया, दोनों में पी सेम होना चाहिए। तो इसमें 5 से, इसमें 2 से गुना करिए, 10 और तो भाई जी आप सुनिएगा, ये 10 है, ये पूरा 15, फिर अगला बार में 10 है और ये 6, तो 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो क्या बचा 9, तो ये दूरी कितना है 9 है। हाँ वेरी गुड, तो 9 बराबर कटने लग गए तुम कुछ है जी। एक 126 कर देता हूं, ठीक है। जीरो को ऐसे, जीरो छोड़ा था उसको ऊपर घुमा दो, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 बराबर, वाह वाह क्या बात है, समझ में आ रहा सबको ना। ये पूरा 15 है, ये 6 है, तो 9 है, तो 9 बराबर 126। तो टावर की हाइट 10 बराबर कितना, समझ में आ रहा ना। टावर की हाइट बताने का कष्ट करें, 14 6 कितना, 14 9 होता है 49 जा कितना रहा 100, तो ये टावर की हाइट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, लाजवाब, ठीक, बहुत खूब। रुकिए, ये टेंजेंट बनाया 2/3, तो ये 2 है, तो ये क्या है 3 है। भाई साहब ठीक है ना, जा रहे हैं, ठीक है, जाइएगा नहीं। देखिए ये 2 है, ये पूरा क्या था 3, फिर चला 126 मीटर आगे, कहां चला 126 मीटर आगे चला। तो जैसे 126 मीटर आगे चला तो फिर बनाया टेंजेंट 5/3। तो इन दोनों में हाइट तो सेम ही होना चाहिए ना, टावर की ऊंचाई सेम करने के लिए मैंने क्या सिखाया, उसमें इससे गुना कर दो, इसमें इससे गुना कर दो, सेम हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा 15 है, ये 6 है, तो ये दूरी कितना 9, तो 9 126 के बराबर है, तो 10 बराबर कितना। किसी भाई को तकलीफ, समझ में आया मेरे भाई लोग? पूरा आ गया, ओह माय गॉड, पूरा नहीं लाना था, ठीक, मिटा दूं। अच्छा इसमें कभी कभी सेकंड कह देगा, सेक थीटा, वही बात है, हाइट तो सेम ही रखेंगे ना। जैसे मेरे भैया अब गौर फरमाइएगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे कहता कि पहले में सेक थीटा, सेकंड बनाया, जैसे मान लीजिए कि बोलेगा √13/3, ठीक। फिर सेकंड बनाया, सेक अल्फा बराबर 25 और 9 30, ठीक है, हाँ ठीक है ना, और 3 ऐसे मान दीजिए, ठीक। वो मतलब बेवकूफ बनाएगा, ठीक है। और अब बन जाएंगे क्या, नहीं बनेंगे, है ना। यहां देखिए भाई साहब, तो कहने का मतलब ये है कि पहला बार में टेंजेंट, तो देखो यहां देखो भाई, देखो ये 3 है, क्या है, और ये √13 है, ठीक। तो हम ऐसा हाइट 13 का √13 का 13 में से 9 गया, 9 4 13, तो 4 से क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना, ओके।
फिर सेकंड बनाया 34 रूट में, और ये है 3, तो 34 में से 9 जाएगा 25, तो 25 से क्या जाएगा ये 5, तो यहां से यहां तक 3 है, ये हो जाएगा यहां से यहां तक 5। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम वही प्रोसेस फिर लिखेंगे 2 3 5 से फिर करके फिर वही सेम प्रोसेस, ठीक है ना। तो कभी सेकेंड या कुछ भी दे दे, हमें वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि पीबीएच पता होना चाहिए, ठीक। और इसमें से हम टावर की हाइट तो कांस्टेंट रख रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं तो दुनिया कम हो रही है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन टावर की हाइट तो वही रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके प्रोसेस सेम करेंगे। कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई लोग को दिक्कत है? नो, आप ऐसा बना सकते हैं, हैं? ज्यादा नहीं है, ज्यादा हो गया क्या? ओके, कोई बात नहीं। अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट सभी सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हम बना दिए हैं, कुछ इनसे भी तो बनवाए, ठीक है ना। तो अगले मतलब कल जो है, आप कल है ना प्रैक्टिस सेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी सेंटर्स, मैं लर्निंग ऐप पे डाल दूंगा, और यहाँ पर भी बच्चे लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा प्रैक्टिस सेट। ओके, कल लाइव, चलो लाइव कर देंगे, ठीक है, चलो कर दिया। हाँ, प्रैक्टिस सेट लाइव डाल दूंगा। बंद कीजिए, रुको रुको रुको, चला चल रहा। कल तो खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट वीक 100%।